तप का कर्म कर रहे हैं वो। ओम पार्वती नमः। और कर्म का फल देना होता है, इसलिए अब बिना कोई भेदभाव किए उनकी पुकार का उत्तर दीजिए। आपको उन्हें वरदान देने जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को मारने की उनकी इच्छा को पूर्ण करूं? मैं कार्तिकेय की माता हूं महादेव। आप जगत माता भी हैं देवी। आदि शक्ति हैं। हाँ, हूं मैं आदि शक्ति, परंतु अपने पुत्र की जीवनहर्ता नहीं बन सकती। मैं अपने पुत्र के शत्रुओं को वर देने नहीं जाऊंगी महादेव, नहीं जाऊंगी महादेव, नहीं जाऊंगी महादेव। देवी, तप और वर के सिद्धांत को तोड़ना आपको शोभा नहीं देता, और अपने पुत्र के शत्रुओं की ढाल बनना एक मां को शोभा नहीं देता। मेरा निश्चय अटल है, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। देखिए देवी, आपका तप करते करते मूर्छित हो गए हैं वो। केवल इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास है कि देवी आदि शक्ति उनके समक्ष प्रकट होंगी, किंतु आप हैं कि केवल एक मां बनकर हठ पर अड़ी हैं। आप चाहे जो भी तर्क दें, मैं अपने पुत्र के शत्रुओं को वरदान देने नहीं जाऊंगी। मेरा चाहे जो भी कर्तव्य हो, वरदान का चाहे जो भी सिद्धांत हो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
असुरराज, आपके पुत्रों के शरीर से सारा रक्त बह चुका है, किंतु उनका तप रुक ही नहीं रहा और वह पार्वती है कि प्रसन्न होकर उन्हें वर देने आ ही नहीं रही है। पार्वती नमः। मूर्खता थी उनकी ये सोचना कि पार्वती अपने ही पुत्र की मृत्यु का मार्ग उनके लिए प्रशस्त करेगी। पार्वती की दुविधा भी उचित है। या तो अपने पुत्र को जीवन का वर दे या तारकासुर तुम्हारे पुत्र को उसकी मृत्यु का। आदिशक्ति है ना वो, अपने भक्तों को वरदान देना कर्तव्य है उसका। क्षमा करें असुर माता। पार्वती का बल ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। आदिशक्ति होना ही उसकी शक्तिहीनता है। हमारे पुत्रों की चिंता छोड़िए असुरराज। मेरे पुत्रों के शरीर से रक्त समाप्त हो सकता है, किंतु मेरे पिलाए दूध का बल नहीं। मुझे उनकी शक्ति और देवताओं की कर्तव्य निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है और यही उनकी दुर्बलता है। पार्वती को आना ही होगा। आपको जाना ही होगा देवी, आपको जाना ही होगा देवी, आपको जाना ही होगा देवी। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मैं नहीं जाऊंगी, किंतु मैं नहीं जाऊंगी, किंतु मैं नहीं जाऊंगी। क्षमा आप मुझसे मांग सकती हैं देवी, परंतु इस संसार भर का क्या? किस किस से क्षमा मांगती रहेंगी कि किसी ने तप किया। पार्वती नमः। और आप केवल अपनी व्यक्तिगत कारणों से उसे वर देने नहीं गई। क्या ये जग आपको क्षमा कर देगा? जग की चिंता नहीं है मुझे। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। पार्वती नमः। पार्वती नमः। पार्वती नमः। पार्वती नमः। देवी, आप अपने इस निर्णय का परिणाम जानती हैं ना? सती की मृत्यु के पश्चात जब मैं अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गया था, तब आपने, आदि शक्ति ने मुझे कर्तव्य पथ दिखाया था, मुझे उस विपत्ति से बाहर निकाला था। आपसे मेरा प्रेम अनंत है और अनंत काल तक रहेगा। इसके लिए आपको किसी मनुष्य देह की कोई आवश्यकता नहीं। आप संसार की आशा हैं शिव, आप हताश कैसे हो सकते? इस बार जब मैं आऊंगी तो मानवीय जीवन और संबंधों में नहीं उलझूंगी। कदाचित
आज वो ऋण चुकाने का समय आ गया है। देवी पार्वती, यदि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो कम से कम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो बताइए देवी, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है कि आप देवी आदि शक्ति की भूमिका नहीं निभाएंगी और केवल एक मां बनकर रहेंगी? हाँ,